मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसी अनेकों किताबें होती है जो कि उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। यह बुक्स अलग अलग जाति, धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों के लिए होती है। यह किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी होती है जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई है जिन्हें इंसान न ही जाने तो ठीक है। तो चलते दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कॉर्डेक्स की वह जिसे लोग डेविस बाइबल के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बने रक्तहीन मनु द्वारा लिखा गया था। इस मौत ने अपने पद के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का भाग है, जो राजा ने उसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवा जाने के बाद मौत ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उनकी जान बख्श दे तो बदले में वो राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मौन की शर्त को मान लिया और इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सभी सामान मुहैया करवा दिए गए। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो वाकई नामुमकिन था। तब उस मौत ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसी का आवाहन किया और लूसी से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस मनु की इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पत्रों के लिए गड्ढों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में अनेकों अंशों और उपदेशों लिखा गया है, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल के संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की विधियाँ लिखी गई है। इन किताब ने पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, यह आज भी एक राज है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की प्रतिलिपियाँ ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी कई रिसर्च चल रही है। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। बुक को सोएगा वह कार्य करवाएगा, जिसे बुक और वेद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह एक बेहद मिस्टीरियस बुक है, जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड्स की भाषा में लिखा गया है,
जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ट्वीट्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन बी के पास यह किताब थी, जिसे जॉन बी ने डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड्स को काफ़ी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उसने मरने के बाद यह किताब कहाँ गई, इस किताब की मालूमात किसी के पास नहीं थी। अतः इस किताब को एक विलुप्त किताब माना गया है। लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास एक समय की एक और प्रतिलिपि यूएफओ लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। लोगों ने ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी यह किताब इन दोनों लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। द ग्रेट वॉर इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को पहली शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इसे किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक विद्या और शैतान जैसी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रियाओं को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसे माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर किया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि ये किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे ज़रूरी साधन है, लेकिन आज के वीडियो में बताई गई किताबें इसके विपरीत कुछ विशेष इंसानों को असामान्य शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लिखी गई थी। इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमय लेकिन खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ने की जुगत करेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं और यदि आप हमसे कुछ टॉपिक्स शेयर करना चाहते तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।